रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मिता ये क्या होता है? कोई भी पदार्थ होते हैं उसके अंदर में विद्यमान न्यूक्लियस के अंदर में नाभिक के कणों के टूटने से निकलने वाला ह्यूज ऊर्जा को हम लोग रेडियो एक्टिव कहते हैं, रेडियो एक्टिव कहा जाता है। यानी हम लोग कहे तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूट्रॉन के टूटने से ह्यूज मात्रा में जो ऊर्जा बाहर आता है उसको हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ को कैसे माने कि वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में प्रोटॉन से जो न्यूट्रॉन होगा 1.5 गुना या इससे ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम लोग कार्बन लेते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और उसका भार 12 होता है। तो हमें अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालते हैं कि ऊपर में से नीचे को हम लोग घटाते हैं, तो 12 में से 6 को घटाते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या 6 हो जाता है। और ये 6 जो है नीचे वाला से हम लोग क्या करते हैं, भागा देते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बन है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, एक उसका भार 1 होता है, दूसरा का 2 होता है और तीसरा जो होता है 3 होता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर में से नीचे घटाते हैं, 1 में से 1 = 0 हो जाता है, और 2 में से 1 घटाते हैं 1 हो जाता है, और 3 में से 1 घटाते हैं 2 प्राप्त होता है। तो ये हाइड्रोजन के, इसको हम लोग प्रोटियम बोलते हैं, प्रोटियम। ये जो होता है ड्यूटेरियम होता है, और जो तीसरा जो है इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्राइटियम, ट्राइटियम कहते हैं। 3 तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को तीसरा वाला देखना है कि तीसरा वाला में क्या होता है कि यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन है, जब इसको हम लोग क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक से भागा देते हैं तो 2/1 यानी 2 प्राप्त होता है। यानी जो ट्राइटियम है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है। और इसकी और विशेषता हम लोग देखेंगे। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होता है, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज, प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज सबसे पहली बार 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया, और कृत्रिम रेडियो एक्टिव की खोज सबसे पहली बार 1903 ईस्वी सन में मैडम क्यूरी और इसके साथ में इनके सहयोगी इरीन क्यूरी, फर्डिक जोलाइट,
एवं पियरे क्यूरी ने किया था। और हम इसमें देखते हैं कि जो इसके अंदर निकलने वाला जो ऊर्जा होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो अल्फा, बीटा, गामा एवं एक्सरे किरण के रूप में बाहर आता है। रेडियो एक्टिव में सबसे भारी जो होता है वो अल्फा किरण होता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा न्यूक्लियॉन है और न्यूक्लियॉन किससे बना होता है, तो न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। और ये पूरे परमाणु का 99.9% होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो परमाणु का जो द्रव्यमान है वो नाभिक में स्थित होता है, नाभिक में स्थित होता है। और अल्फा में, अल्फा के जो किरण या कण हैं वो इसमें सबसे भारी होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक में गामा किरण होता है। गामा किरण होता है, इसका भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है और इसका आवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे आवृत्ति क्या होता है। तो आवृत्ति जो होता है कणों का 1 सेकंड में, कणों का 1 सेकंड में गति या कंपन को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो इसका आवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है। वहीं दूसरी ओर हम इसका ध्यान देंगे तो जो गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है यानी लैम्डा जो होता है, तरंगदैर्घ्य कम होता है। और हम आगे देखेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थों को नापने वाला मशीन को जीएम काउंटर कहते हैं। जीएम काउंटर कहा जाता है। जीएम काउंटर यानी इसे हम लोग ग्यूमर काउंटर भी कहते हैं। और रेडियो एक्टिव की जो इकाई होता है इसको क्यूरी में मापा जाता है, क्योंकि क्यूरी के द्वारा ही सबसे पहली बार 1903 ईस्वी सन में कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किया गया है। उसी के किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए रेडियो एक्टिव पदार्थ का इकाई क्यूरी को रखा गया है। अल्फा, बीटा और गामा, इसके अंदर से 3 महत्वपूर्ण किरण या कण बाहर आते हैं। अल्फा जो होता है ये हीलियम की तरह व्यवहार करता है, बीटा इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है और गामा जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह कार्य करता है। जैसे आप लोगों को एक हम उदाहरण देना चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-223, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा कि कैसे इसको हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं, कैसे इसको हल करते हैं।
तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया है कि इसमें 2 स्टेप का ध्यान रखना है। पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि ऊपर वाला जो भार होता है उसको हम लोग घटाते हैं। तो 235 में से 223 घटाएंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त होंगे, जैसे घटाते हैं यहाँ 2 हो गया और 1 12 हो गए। दूसरा स्टेप में यानी पहला स्टेप में हम लोग को 12 प्राप्त हुआ और दूसरा स्टेप जो होगा, दूसरा स्टेप में हम लोग देखेंगे 12 को इसको 4 से भाग देना है, यानी हमारे पास 3 प्राप्त हो गए। 3 जो प्राप्त हुए सेकेंड 2 में हम लोग क्या करते हैं कि हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि देखिए यूरेनियम 235 है और हमको लाना है यूरेनियम 92 235। तब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको विशेष ध्यान इसमें रखना है कि पहला स्टेप यूरेनियम 92 235 है, इसमें क्या करते हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा, एक जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा जो एक अल्फ़ा होता है ये 4 के इक्वल टू बराबर होता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन की जो भार है इसके जैसा व्यवहार करता है, तो इसके अनुसार ऊपर में एक अल्फ़ा इक्वल टू 4 होता है और नीचे वाला जो होता है अल्फ़ा में विद्यमान नीचे वाला जो है 2 होता है, तो ऊपर वाला जो होता है ये क्या करता है कि इसमें से आखिरी वाला को घटाते हैं और उसको 4 से भागा देते हैं। तो हमको ये पूछ रहा है कि जो 92 है 223 जो दिया हुआ है, इतना हमको प्राप्त करने के लिए कितने अल्फ़ा और बीटा की आवश्यकता होगी। बीटा को हम लोग इस प्रकार से इंडिकेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह यह व्यवहार करता है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ये ध्यान देना है कि अगर हम लोग यूरेनियम 92 235 में 3 अल्फ़ा को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद ये घटकर यूरेनियम 223 आ जाता है और नीचे का जो है 92 जो है प्रत्येक स्टेप में 2 की कमी हो रही है और ऊपर में 4 की कमी हो रही है। तो नीचे वाला में 2 की कमी हो रही है, तो 3 अल्फ़ा है, ऊपर से 4 घट रहा है और नीचे से 3 घट रहा है। तो 92 में से हम लोग घटाते हैं 6 घटाते हैं, क्योंकि 3 अल्फ़ा यहाँ पर ऐड किए, ऊपर से 4 जो घट रहा है और नीचे से 2 घट रहा है। तो 92 में से हम 6 घटाते हैं तो हमारे पास 86 प्राप्त होता है। 86 हो गया। अब हमारे पास जो सवाल कहता है कि आपको 92 223 लाना है, 92 223 लाना है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये विशेष ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हम कितना बीटा को ऐड करें, कितना बीटा को ऐड करें ताकि 92 223 हो जाए। तब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग बीटा की संख्या जो होता है इसमें 6 ऐड कर देते हैं। तो 96 में हम लोग 6 ऐड करते हैं तो यूरेनियम 92 हमको प्राप्त होगा और ऊपर में भार जो होता है 223 रहेगा, क्योंकि नीचे वाला 1 ऐड जुटता है और ऊपर में कोई प्रभाव, परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ से आपके पास यूरेनियम 223 92 223 प्राप्त होता है। तो हम लोग का सवाल में यही कह रहा था कि यूरेनियम 92 223 में कितना अल्फ़ा और कितना बीटा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें 3 अल्फ़ा हो गए और 6 बीटा की आवश्यकता हो गया। यही इसका आंसर हो जाएगा।